डॉक्टर कबर चीमा साहब, इसके ऊपर भी कहिएगा, ये जो सोशल मीडिया की तनकीद का पॉइंट उठाया रीमा ने कि अगर जमहूरियत की बात ही करनी है तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद की आपको बात करनी है जमहूरियत का हवाला देकर, तो फिर इसको भी तो एक्नॉलेज करना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है और क्या नाइंसाफियाँ हो रही हैं। इफ़ यूड लाइक टू रिस्पॉन्ड। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई का सोशल मीडिया या ये जो बातें हैं, देखिए सारी की सारी जो तहरीके इंसाफ है वो होस्टेज है इमरान खान साहब के एटीट्यूड की। ओके, ये इमरान खान साहब का एटीट्यूड है जो चाहता है कि माहौल खराब रहे। सब ये सोच रहे हैं कि इमरान खान को कैसे खुश रखना है, और उस सिलसिले में फिर क्या होगा, फिर आपको जो उनका एटीट्यूड है, आप पॉलिटिशियंस, आप जैसे अभी शहजाद साहब बात कर रहे थे, आप पीटीआई के पॉलिटिशियंस ज्यादातर मिले, वो क्या कहते हैं, वो भी मजबूर बैठे हुए हैं। अगर खान साहब को छोड़ें तो अनपॉपुलर होते हैं और उनको सोसाइटी में जो उनको वोट कोई नहीं देता, और अगर उनको पकड़ के रखते हैं तो कोई डेमोक्रेटिक रास्ता नजर नहीं आता। तो ये सारे के सारे जो एटीट्यूड है ये वन मैन के गिर्द घूमता है, और हम कहते तो बट डॉक्टर साहब शहजाद साहब ने यह भी कहा कि पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदा है उनके मुताबिक। आप ये पॉइंट शायद मिस कर गए। मैं कहता हूं जी बिल्कुल संजीदा, अच्छी बात है, उनको तो वो तो बेनिफिशियरी होंगे अगर मुज़ाकरात होंगे, तो क्यों नहीं हो रहे मुज़ाकरात। जिसने सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होना है, जिसने फायदा उठाना है, जिसके लीडर को स्पेस मिलनी है, जिसकी पॉलिटिकल पार्टी को स्पेस मिलनी है, जो जो मजीद रेलिवेंट होंगे, वो क्यों इस प्रोसेस को लेट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रोसेस को लेट सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि खान साहब जो हैं वो उनको खुश करना है, वो एक अग्रेसिव बिहेवियर रखते हैं। वो अब देखें ना, तहरीक इंसाफ की क्या वैल्यू है अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली एंड ऑपोजिशन कोलिशन पार्टनर से ले लेना आपने, ये कौन सी ऐसी बहुत बड़ी तहरीक चला रहे हैं। सो मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि ये सिर्फ खान साहब का एटीट्यूड है जिसकी वजह सारे होस्टेज बने हैं, और मुल्क के अंदर अफरा तफरी भी उनके एटीट्यूड की वजह से है। सारा कुछ बड़े निजाम आराम से चल रहा है, ये सिर्फ एक वो जिसे कह लेना पब्लिक में ये तासुर दिया जा रहा है, और सारे उसके होस्टेज बने हैं सब, वरना एक ही चीज चाहते हैं कि रास्ता निकले, आगे की तरफ जाएं। अब तहरीक इंसाफ भी ये चाहती है, उनके पॉलिटिशियंस भी ये चाहते हैं आगे की तरफ जाएं, वो मजबूर हैं, उनको डेमोक्रेट इन्होंने रहने नहीं दिया। शहजाद साहब से कमेंट ले लेते हैं जल्दी से, देन वी हैव टू वाइंड इट अप, जरा वक्त की कमी है, माजरत। शहजाद साहब, देखिए, जैसे हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था मैंने ईयर एंडर पे कि हम एक हाइब्रिड सिस्टम से बड़ी कामयाबी से अथॉरिटेरियन सिस्टम की तरफ चले गए। और चीमा साहब को अगर वो बिल्कुल ठीक लगता है तो बिल्कुल ठीक है, फिर इसी सिमत में आगे चलते रहे। लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि अभी जो बात करें कि होस्टेज है, तो फिर ये हुकूमत किसकी होस्टेज है? कौमी असेंबली के स्पीकर जिस पर आप वजीर आजम कह रहे हैं कि अब उनकी जिम्मेदारी को, वो किसके होस्टेज हैं? क्योंकि अभी तक आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो अपॉइंट कर नहीं सके कौमी असेंबली में। पहले आप एक अरसे तक कहते रहे कि देखिए पेशावर हाई कोर्ट में वो मामला चल रहा है, उस सीट पे बंदा डिस्क्वालीफाई होके इलेक्शन होके नया बंदा भी आ गया, पेशावर हाई कोर्ट से केस भी वापस ले लिया गया। पिछले हफ्ते मेरे शो पे कहा था राना सनाउल्लाह साहब ने कि अब वो मामला सॉर्ट आउट हो गया है, क्योंकि उस पर कानूनी जो मामला था वो खत्म हो गया है। आप देखेंगे 2 दिन में अपॉइंटमेंट हो जाएगी, कि अपॉइंटमेंट हो चुकी है। तो नेशनल असेंबली के स्पीकर किसके होस्टेज है कि वो एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को नहीं अपॉइंट कर पा रहे हैं? और फिर ऐसे में कैसे कोई एतमाद करेगा कि ठीक है अगर आपका दफ्तर खुला हुआ है मुज़ाकरात के लिए तो उसका कोई उसका नतीजा निकल पाएगा फिर? जी चीमा साहब, देखिए ये जो बात है कि नेशनल असेंबली की स्पीकर किसका होस्टेज है, मैं तो एक सिंपल सी चीज कह रहा हूं कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मुज़ाकरात का कौन होगा? जाहिर बात है ऑपोजिशन होगी, तो क्यों नहीं मुज़ाकरात, क्यों नहीं चीजें आगे की तरफ जाने देते हैं, मुज़ाकरात करें। स्पीकर असेंबली भी वो अपना वो अपोजिशन लीडर लगा देंगे जो कि उनको लगाना चाहिए। सर तो मुलाकात करवा देना। चीमा साहब तो हो गया ना, वो कह रहे हैं तरीके मैंडेट दे दिया इमरान खान ने तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन को, वो कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। वो ये कह रहे हैं ना लेट्स मूव फॉरवर्ड, तो फिर कैसे करेंगे? ये बेल किसी मुंडे चढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि खान साहब की तरफ से और हॉकिश एटीट्यूड आएगा। मुझे बहुत अजीब लगता है जब हम जो ब्लेम है वो पूरा का सारा जो है वो इमरान खान साहब पे डाल देते हैं। दूसरे जो फरीक हैं, क्या उनका हॉकिश अनकॉन्स्टिट्यूशनल एटीट्यूड नहीं है? मतलब हाउ कैन बड़े पुरजोर तरीके से कह रहे नहीं, डॉक्टर साहब पुरजोर तरीके से कह रहे नहीं, वो हॉकिश सिर्फ नहीं है, वो आईनी है, कानूनी। मैं एज ए वेल विशर पीटीआई का कह रहा हूं कि आप अगर डायलॉग करेंगे तो रिलीफ मिलेगा। ठीक है जी, मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, स्पेसिफिकली डॉक्टर कबर चीमा साहब की एक मुख्तलिफ राय, बाकी हमारे तीनों तज्जियाकारों की मुख्तलिफ राय, अक्सरियत की पैनल की मुख्तलिफ राय। लेकिन क्योंकि ये एक बड़ी मुनफरिद और मुख्तलिफ सिचुएशन है जिसमें हम आज आके खड़े हुए हैं, तो मुख्तलिफ प्रॉब्लम आई थिंक आस्क्स फॉर अ मुख्तलिफ सोलूशन। तो आज मुख्तलिफ ये करते हैं, आप हमें बताएं क्या रुकावट है आपकी नज़र में और क्या इसका सोल्यूशन है, क्या होना चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, हमारे ट्विटर हैंडल्स के ऊपर आप हमें बता सकते हैं।